Good morning, everyone. Myself Ashu Sharma. I welcome you all in series of database management system. आज जो टॉपिक है हमारा वो नॉर्मलाइजेशन है। इस पर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके गेट एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जनरली रिडंडेंसी जो टेबल या रिलेशन में प्रेजेंट होती है उसको रिड्यूस या मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। और इसमें आप 1NF, 2NF, 3NF और BCNF इन जनरल इन डिफरेंट टाइप्स के जो आपके नॉर्मलाइजेशंस होते हैं उनको आप डिस्कस करते हो। लेट अस बी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज इक्विवेलेंट टू द गेट एग्जाम। तो उसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें रिलेशन है और एट्रीब्यूट्स दिए हैं ABCDEF। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा उसमें हम लोगों को 1 में सबसे पहले कैंडिडेट कीज को फाइंड करना होता है। फाइंड ऑल कैंडिडेट्स कीज, ऑल कैंडिडेट कीज वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसमें हमें पॉजिटिव क्लोजर लेना होता है। वी विल स्टार्ट विद दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी पॉजिटिव। इसका सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इससे जनरेट हो रहे हैं। ए बी सेल्फ लूप में है तो ए बी तो अपने आप में तो होगा ही। उसके अलावा सी भी होगा, सी से डी और ई ड्राइव होंगे और एफ भी ड्राइव होगा। तो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ ये आ जाएंगे हमारे पास में। उसके बाद में अब देखते हैं कि ए और बी में से जो राइट साइड में वो ए है तो एफ जो है वो ए को रिप्लेस कर देगा तो एफ बी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर एफ बी अपने आप में आ जाएगा। उसके अलावा एफ जो है वो ए को ड्राइव कर रहा है और बी ए से बाकी के एट्रीब्यूट्स भी ड्राइव हुए हैं तो उनको हम एज इट इज लिख देंगे सी डी और ई। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी, ए बी प्लस जो है इसमें ए और बी अलग अलग तो कैंडिडेट की नहीं है। तो इसके लिए हम ए और बी का अगर क्लोजर देखें तो ए का क्लोजर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास में ए से ए ही जनरेट हो रहा है। तो देयर इज नो मीन टू फाइंड आउट दैट कि बाकी के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। इसी तरह से बी में भी आप देखिए तो यहाँ पे बी आएगा। तो ये चीज़ बताती है कि ठीक है ए बी सेल्फ कैंडिडेट थी, ए और बी अलग अलग कैंडिडेट की नहीं है। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आ जाता तो ये सुपर की की तरह काम करती। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपके पास में दिस कैंडिडेट की इज ऑल्सो देयर एफ बी। अब एफ बी में से अगर हम देखें तो एफ राइट पर है तो ई इसको रिप्लेस कर देगा ई बी प्लस और यहाँ पर हमारे पास में ई बी आ जाएगा। ई बी के साथ में देखना होगा कि एफ बी आ रहा है तो वी एफ या एफ बी ये बाकी के एट्रीब्यूट्स भी जनरेट करेगा तो ए सी बी। तो ई बी प्लस भी हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो ई बी राइट हैंड साइड पे आ रहा है हियर इन दिस केस। तो यहाँ पे सी जो है वो ई को रिप्लेस कर देगा और ये सी बी प्लस हो जाएगा और जस्ट राइट सी बी। उसके अलावा सी जो है वो डी ई को कर रहा है एंड बी ई ऑलरेडी हमने ए लिया ही है, एफ पी इसके साथ एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 कैंडिडेट कीज हमें मिल जाएंगी जिनको हमें देखना है। अगर हम सी से जैसे रिप्लेस करते हैं ए बी तो ए बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो देयर इज नो नीड टू दैट फाइंड आउट अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज हमें मिली हैं वो हमें ये मिली हैं ए बी कॉमा एफ बी कॉमा ई बी कॉमा सी बी। तो ये कैंडिडेट कीज हमें मिल गई हैं स्टेप 1 जो हमने यूज़ किया था इस तरीके से। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद में हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स। टू फाइंड नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स तो उनको फाइंड कर लेते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट्स आप जानते हैं कैंडिडेट कीज जिनसे मिलके बनी होती हैं वो एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा। ये सारे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं।
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स स्टेप नंबर 3 में हमें कंप्यूट करने होंगे। दिस इज स्टेप नंबर 2। ये स्टेप 2 था हमारा। अब इसके बाद स्टेप 3 में हमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड करने होंगे। टू फाइंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स में हमारे पास में डी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, जहाँ पे हमारा टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट्स कीज, to find number of prime attributes which is used for that candidate key creation, and those are not part of candidate key having non-prime attributes। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए जिनके बेसिस पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में हम हमारे पास में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालनी होती है। तो इसके लिए हमें BCNF, 3NF, 2NF, 1NF, इसको रिवर्ट ऑर्डर में चलना होता है, क्योंकि अगर कोई रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF, 2NF और 1NF में होगा। तो अगर आप रिवर्स चलते हो तो ज़्यादा आसानी होती है चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आप 1NF से शुरू करोगे और कोई टेबल 2NF में आ जाती है तो कई बार बाई मिस्टेकन हम उसे 2NF मान के चेक कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो 3NF में भी हो सकता है वो BCNF में भी। तो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए हम हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चेक करते हैं। ये आप एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वी स्टार्ट विद टेस्ट दैट। पहले हम सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिख लेते हैं। ए बी ड्राइव सी, ए बी ड्राइव सी, एक तो ये हो गई। उसके अलावा दूसरा हमारा हो गया सी ड्राइव डी ई, सी ड्राइव ई। तीसरा जो था वो हो गया ई ड्राइव्स एफ, ई ड्राइव्स एफ। और जो फोर्थ वन है वो है एफ ड्राइव्स ए, एफ ड्राइव्स ए। तो ये हमारी टोटल होगी। ठीक है, अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखिए BCNF का रूल ये कहता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैंडिडेट की सुपर की होना चाहिए। कैंडिडेट की होगा तो फिर सुपर की भी बनने के चांस हो जाएंगे उसके। तो चेक कर लेते हैं BCNF के लिए। ए बी तो कैंडिडेट की है हमारा, ए बी कंबाइंड कैंडिडेट की है, तो ये BCNF में तो होगा। ठीक है, बट अगर हम इस वाले की बात करें सी ड्राइव DE, तो यहाँ पे ये एलोन नहीं है, सी एलोन कैंडिडेट की नहीं है, तो ये नहीं होगा, नॉट BCNF, ये BCNF में नहीं होगा। और ई भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी एलोन नहीं है, नॉट BCNF। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भी अकेला नहीं है कैंडिडेट की, नॉट BCNF। ये इस तरीके से क्लियर हो गया, ये टेबल आपकी BCNF में नहीं है। अगर एक भी क्रॉस होता है तो वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म उस रिलेशन या टेबल के लिए लाई नहीं कर रही है। अब हम लोग आ जाते हैं 3NF में। 3NF हमें ये बताता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए, और या जो आपकी राइट हैंड साइड है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर एक टेबल एक डिपेंडेंसी आपकी BCNF में है तो 3NF में तो वो होगी ही होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो उसे चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं बनती। इसको चेक कर लेते हैं सी ड्राइव DE को। तो इस केस में सी कैंडिडेट की है। देखिए सी जो है वो कैंडिडेट की तो नहीं है, नहीं है तो फिर ये नॉट 3NF हो गई। लेकिन एक चीज़ और है, या जुड़ा हुआ था, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट है क्या राइट हैंड साइड पे, डी एक प्राइम एट्रीब्यूट, डी जो है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है, आप ये बताइए। डी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो डी क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ये आपका 3NF में नहीं होगी, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो नॉट 3NF, तो ये 3NF में भी नहीं होगी। इसके बाद में अब तीसरा आ जाता है ई ड्राइव्स एफ। ई कैंडिडेट की तो नहीं है लेकिन एफ आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो एफ प्राइम एट्रीब्यूट है तो यस 3NF में ये होगी। ठीक है, और लास्ट वाला भी ये प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड पर है तो यस ये भी 3NF में होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका जो एक क्रॉस आ गया यहाँ पे, ये वाला क्रॉस आ गया इसमें, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहा है। देखिए जो 3NF है वो ये बताती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कैंडिडेट की हो या राइट हैंड साइड पे आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये 3NF में नहीं होगी। और अगर एक भी क्रॉस मिलता है तो इसका मतलब 3NF में ये टेबल आपकी नहीं है। अब आप लोग तीसरे पे आ जाते हो, 2NF चेक करते हो। तो 2NF हमें ये बताती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की हो और राइट हैंड साइड पे आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, वो पार्शियल डिपेंडेंसी को शो करती है, जबकि 2NF में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर ए बी ड्राइव सी में देखो तो ये BCNF में भी है, ये 3NF में भी है, तो ये 2NF में भी होगा। ये फायदा होता है रिवर्स से आने में। अब आ जाते हैं जब आप इस वाले केस पर, ये जो आपका है C ड्राइव्स DE, तो इसमें सी आपका यहाँ पे आ रहा है जो कि प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, तो ये तो ट्रू हो गया। और DE आपका क्या है, डी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी शो हो रही है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की हो, जो कि यहाँ पे आपको BC का प्रॉपर सबसेट C हो गया, तो C आपको मिल रहा है। और DE डी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, और राइट हैंड साइड पे अगर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, जबकि 2NF कहती है कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो ये नॉट 2NF हो गया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये भी 2NF में भी ये रिलेशन नहीं होगा। बाकी के लिए भी चेक कर लेते हैं। ई ड्राइव्स एफ, ई आपकी कैंडिडेट की प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और एफ आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे ये आपका 2NF में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये आपका 2NF में होगा। यस, बट इससे पहले वाला जो था वो 2NF में नहीं था। यहाँ भी सेम वही है, यस 2NF। तो एक क्रॉस आपको यहाँ पर भी मिल गया इस केस में, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है, जो कि 2NF में नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लास्ट में एक ही पे फंसते हो 1NF पे। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं या ये एटॉमिक हैं। तो हम ये मान के चलते हैं इन जनरल कि जब BCNF नहीं है, 3NF नहीं है, 2NF नहीं है, तो जो रिलेशन दिया होगा वो 1NF में तो दिया ही होगा। तो फाइनली जो आपका जो आंसर आएगा वो 1NF आ जाएगा। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इसकी 1NF होगी। तो अगर ऑप्शन में 1NF दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज दिया होगा तो उसको भी टिक कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें करीब करीब मैंने कोशिश की है कि जितने भी रूल्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो आपको एक ही एग्जाम्पल से सॉर्ट आउट करा दिए हैं। इसी तरीके के वीडियो मैं आपको आगे भी अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस सेशन में रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि you will find the latest video that I upload on my channel. Thank you very much. Have a nice day.